कल हम फोन कर दें कि भैया सुनो आज ना कथा आप ही लोग कर लो, हम थोड़े थक रहे हैं, हम नहीं आ रहे, तो ऐसा हो सकता है? भरतपुर के अखबार में छप जाएगा, हमारा जयपुर तक वृंदावन तक हल्ले हो जाएंगे, इंद्रेश जी ने भरतपुर में कथा की और तीसरे दिन फोन करके कहा हम थक गए, हम नहीं आ रहे। हम कर ही नहीं सकते, हमको आना ही पड़ेगा, चाहे सर दर्द हो चाहे पेट दर्द हो। मतलब बाकी के लोग तो समय निकालने के लिए सोचते हैं ठाकुर जी के लिए, हमारा तो कान ही बिहारी जी ने पकड़ा, बोले नहीं बैठना ही पड़ेगा तुझे, तो करनी ही पड़ेगी। घर में चाहे किसी का ब्याह हो, घर में चाहे कुछ भी हो, हमको कथा करने जाना ही पड़ता है। तो ये तो ठाकुर जी की हम पर कृपा है, तो इससे पुण्य तो बनते होंगे बंधुओं, कथा सुनाते हैं, इतने लोग सुनते हैं तो पुण्य तो मिलते होंगे। पर हमने पहले ही सोच रखा है नाथ इस पुण्य के बदले हमको एक ही चीज देना, क्या? हम वैकुंठ आएंगे ये तो हमको पता है, ये तो निश्चित हम जान चुके हैं, वैकुंठ से नीचे तो हमको मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम वैकुंठ में आकर के भी कथा करें और शंख चक्र गदा पद्मधारी हमारे बिहारी जी के ही पूर्ण अवतार श्री नारायण को सामने बैठा करके कथा सुनावें, वहां भी कथा करें। लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे वैकुंठ, जिस जिस शहर में जितनी कथाएं करेंगे और जहां जहां के जितने जितने लोग कथा सुनेंगे वे सब भी हमारे संगे ही जाएंगे वहां। तो इसीलिए हमने अपनी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ रखा, भक्ति का रास्ता, भक्ति का मार्ग, जो सीधे बिहारी जी के पास जाएगा और उनको उनके सामने बैठ के हमको कथा करनी है। तो उसमें कुछ शहर हैं जहां भक्ति पथ परिवार अपनी गतिविधियों से, अपने सत्संग से, अपने क्रियाओं से इस भाव को, इस संकल्प को सार्थक कर रहे हैं।